नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओशन ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों आज हम कर रहे हैं कंप्यूटर सेक्शन को भी शुरू, ताकि समय के हिसाब से इसका सिलेबस भी आपका पूरा कंप्लीट हो जाए, ताकि आप किसी भी तरीके से पीछे ना रह जाएं। ठीक है दोस्तों, आप जो कंप्यूटर सेक्शन है वो हम किससे शुरू कर रहे हैं? रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस। ठीक है, कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका गवर्नेंस में उसका क्या रोल है, ठीक है, वो क्या रोल अपना अदा करती है। उसके हम क्या करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण जो MCQs हैं, शॉर्ट बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर इसके करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, बिना वक्त गए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो दोस्तों। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड करती है, क्या आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है दोस्तों, तो ई गवर्नेंस हमारा होता है क्या? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो ई गवर्नेंस मान लो आप एक एप्लीकेशन होता है जिसे यूज़ करके गवर्नमेंट कोई हमारी अपनी सर्विसेज को पब्लिक तक या फिर किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तक अपनी बात को पहुंचाती है, उसे क्या कहा जाता है? ई गवर्नेंस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी है वो आपको क्या प्रोवाइड करती है? ए प्लेटफॉर्म दैट कीप्स सिटीजन कनेक्टेड, ए प्लेटफॉर्म दैट परफॉर्म्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ए प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड सर्विसेज, या ऑल ऑफ दिस। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने कहा एक प्लेटफॉर्म जो सिटीजन से कनेक्टेड रखता है गवर्नमेंट को, तो ये सही है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है, ठीक है, आदान प्रदान करता है इन्फॉर्मेशन का, ये भी सही है। ए प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड सर्विस, जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑल ऑफ दिस। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए सुविधाजनक स्थान जहां इन्फॉर्मेशन जल्दी से निकाला जा सके उसे क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपने फ़ोन में भी देखा होगा कि अब जब हम कोई भी कंटेक्ट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं सुविधाजनक से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस या अपने अकॉर्डिंग सीक्वेंस से, मतलब उसको रखते हैं स्टोर करके, तो उस इन्फॉर्मेशन को जल्दी से निकाला जाए, उस चीज़ को क्या कहते हैं? क्या उसे एड्रेस बॉक्स कहते हैं, मैसेज बॉक्स कहते हैं, एड्रेस बॉक्स कहते हैं, या फिर नन, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों उसे कहते हैं एड्रेस बॉक्स। एड्रेस बॉक्स हमारा होता क्या है कि एक वो बुक हमारी जिसमें हम किसी का नाम दर्ज करके रखते हैं, उसका एड्रेस सेव करके रखते हैं, उसका फ़ोन नंबर भी हम रखते हैं। जैसे हम किसी का कॉन्टैक्ट सेव करते हैं अपने फ़ोन में, तो वो उसे क्या कहा जाता है? एड्रेस बुक में हमने उसको सेव किया होता है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, ईमेल से हम फाइल अटैच कर सकते हैं, यानी कि जो ईमेल होता है उसमें हम कितनी फाइल्स को अटैच कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि एक अटैचमेंट का एक फंक्शन होता है उसमें। ठीक है, तो क्या उसमें एक कर सकते हैं, या फिर दो से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, या फिर एक से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं? नन ऑफ दिस। तो दोस्तों उसका जो इस जो प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस क्यों है? कि जो मैक्सिमम साइज़ होता है जो ईमेल हमारी एक्सेप्ट करती है, ठीक है दोस्तों, मैक्सिमम साइज़ हमारा कितना एक्सेप्ट किया जाता है ईमेल के द्वारा? 25 MB। ठीक है, 25 MB की फ़ाइल वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, उसमें आप 2 जोड़ो, 4 जोड़ो, 5 जोड़ो, जितनी मर्जी जोड़ो, लेकिन अगर 25 MB से वो ज़्यादा गया तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा वो अटैच नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, उमंग ऐप का उद्देश्य क्या है? ठीक है, जो उमंग ऐप है जो भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, उसका उद्देश्य है क्या दोस्तों? ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा जो उमंग ऐप है ये कब लॉन्च किया गया था। ये किया गया था 23 नवंबर 2017 को। ठीक है दोस्तों, तो ये लॉन्च किया था 23 नवंबर 2017 को ये लॉन्च किया गया था। और ये कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? ये 13 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है ये। और अरे आगे आपके जो ऑप्शन है, जो स्लो गेमिंग को उद्देश्य है, फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस है, फास्ट गेमिंग है, नन ऑफ दिस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस। ठीक है, गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से तेज़ी से जोड़े रखता है किनको? पब्लिक को। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, ईमेल के माध्यम से भेजी गई संवेदनशील जानकारी सुरक्षा करने का अच्छा तरीका क्या है? ठीक है, जो हम ईमेल के थ्रू जो भी कोई हम जो एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है जब हम भेजते हैं उसको, तो उसको सुरक्षित करने के बेस्ट तरीका वो क्या होता है? वो होता है हमारा दोस्तों इनक्रिप्ट करना मैसेज को। ठीक है, हम दोस्तों अगर हम अपने मैसेज को इनक्रिप्ट कर देंगे तो जो हमारी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होगी वो एक सही तरीके से, मतलब सुरक्षित तरीके से वो आगे जाएगी जिसको आप भेज रहे हो। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनजीपी की सबसे सफल परियोजना क्या है? ठीक है, जो एनईजीपी है
उसका मोस्ट सक्सेसफुल जो प्रोजेक्ट है वो कौन सा इसमें से, ठीक है। तो दोस्तों जो मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है NEGP का वो कौन सा है, पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो जो NEGP है वो किस पे स्टैंड करती है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वो होती है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ठीक है दोस्तों। जो NEGP होता है वो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अलीबाबा के संस्थापक कौन है, यानी कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ द अलीबाबा, ठीक है। अलीबाबा के जो फाउंडर है वो कौन है, जैक मा, ठीक है दोस्तों। जो जैक मा है वो फाउंडर है किसके, अलीबाबा के फाउंडर है। और जो जैक बेजोस है ये किसके फाउंडर है, अमेजोन के। ये तो सबको पता होगा दोस्तों अमेजोन क्या है। तो दोस्तों जो जैक डोरी, नोआ ग्लास, बिजस्टोन है वो किसके फाउंडर हैं, ये है दोस्तों ट्विटर के, किसके, ट्विटर के फाउंडर कौन है, जैक डोरे, नोआ ग्लास और बिजस्टोन। और मार्क जगर का तकरीबन मोस्टली लोगों को पता होगा, वो है फेसबुक के फाउंडर, ठीक है दोस्तों। तो ये चारों याद रखना, कोई भी आपको पूछ सकते हैं। जैक मा के फाउंडर कौन, अलीबाबा के फाउंडर कौन है, जैक मा। अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस। ट्विटर के फाउंडर जैक डोरे, नोआ ग्लास, बिजस्टोन। इन तीनों में से दोस्तों कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक का नाम आपको मेंशन कर दे उसमें, ठीक है। तो आपको बताना है तो वो कौन होंगे, ट्विटर के। मार्क जकरबर्ग का आपको पता है वो फेसबुक के फाउंडर हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। यानी कि इनमें से कौन सा जो प्रोटोकॉल है वो जब विभिन्न हम डिफरेंट टाइप्स के जब होस्ट यूज़ करते हैं उसमें एक सुविधा प्रदान करता है ईमेल की। तो वो कौन सा दोस्तों, वो है हमारा SMTP, ठीक है दोस्तों। SMTP का मतलब क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और दोस्तों ये वाली जो फुल फॉर्म थी ये आपकी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी आई थी, ठीक है दोस्तों। उसमें ये पूछा गया था कि SMTP स्टैंड फॉर, तो ये किस पे करता है स्टैंड, है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है दोस्तों। जो SNMP है ये क्या है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है। जो अगला हमारा FTP वो किस पे करता है, फाइल ट्रांसफ़र, ये पता होगा दोस्तों मोस्टली को, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, डिजी लॉकर किससे स्वीकृत होता है, ठीक है। जब डिजी लॉकर को ओपन करना होता है वो किसको अप्रूव्ड करता है माना जाता है, ठीक है। क्या वो पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट है। तो जब हम डिजी लॉकर एक क्या चीज़ है जिसमें आप डिजिटलाइज करके क्या करते हैं, आप डिजिटलाइज करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हैं हम, चाहे वो आपकी मार्क लिस्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर कोई और भी डॉक्यूमेंट हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, आधार कार्ड हो आपका, पैन कार्ड हो, या कोई भी आपका कुछ भी चीज़ हो, डिजिटलाइज करके आप अपने फ़ोन में सेव करके आप रख सकते हो। उसे क्या बोलते हैं, डिजी लॉकर बोलते हैं। तो वो किसको अप्रूव करता है, जब हम सबसे पहले उसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो किससे ओपन करता है, आधार कार्ड की अप्रूवेशन मांगता है। अप्रूव होके जब आधार कार्ड से फिर वो खुलता है, ठीक है। तो जो इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ कि जो आधार कार्ड है वो कब सबसे पहले बनाया गया था, 29 सितंबर 2010 में ये सबसे पहले आया था, मतलब बनाया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, IRCTC द्वारा इंटरनेट टिकटिंग ऑपरेशन किस तारीख को शुरू किया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, कि जो हमारी इंडियन रेलवे सिस्टम है, ठीक है, उन्होंने जब जो टिकट बुक करते हैं पहले क्या करना पड़ता था हमें कि टिकट काउंटर के पास जाके ही हमने टिकट बुक करवानी पड़ती थी पहले जाके, ठीक है, उधर ही। लेकिन अब क्या हो गया है हमारा कि इंटरनेट पे आप घर बैठे बुक ही अपनी टिकट को रिजर्व कर सकते हैं, सीट बुक कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप इंटरनेट में ही कर सकते हैं। तो उन्होंने पूछा है कि IRCTC, और नहीं पूछा किसका, आपको बताना है कि IRCTC द्वारा जब टिकट बुकिंग शुरू की गई तो वो कौन सी तारीख थी। तो वो कौन सी तारीख थी दोस्तों, वो थी आपकी 3 अगस्त 2002 को सबसे पहले शुरू की गई थी, ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
जब कोई व्यवसाय अपने उत्पाद को इंटरनेट पर उपभोक्ताओं को बेचता है तो वह इस प्रकार का वाणिज्य है, ठीक है। यानी कि एक बिजनेसमैन जब कोई भी अपना प्रोडक्ट क्या करता है, सीधा कंज्यूमर तक पहुंचाता है या कस्टमर तक को बेच देता है, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। जब कोई चीज़ वो अपनी बेचता है सीधा कस्टमर को, तो उसे क्या कहा जाता है, B2 माने बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। इंटरप्रेन्योर एंटरप्राइज कॉमर्स, C2B, C2 माने कस्टमर टू बिजनेसमैन, या फिर B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर। तो आपको पता होगा कि जब हम बिजनेस से कस्टमर तक कोई चीज़ पहुंचाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, बिजनेस टू कस्टमर। यानी कि इंटरनेट के थ्रू जब हम कोई चीज़ पहुंचाते हैं उसे क्या बोलते हैं, बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर आपूर्ति और सेवाओं को खरीदने और बेचने के लिए व्यापार की विधि को क्या कहा जाता है। यानी कि जब हम इंटरनेट पर किसी भी अपनी सर्विस को बेचते हैं या कोई भी सेवा को सर्विस को खरीदते हैं या बेचते हैं, उसकी चीज़ को क्या कहा जाता है, ठीक है। इसमें सिर्फ सर्विसेज की बात की गई है, नॉट की कोई प्रोडक्ट की बात की गई है, ठीक है। जब कोई इंटरनेट पे अपनी सर्विसेज को बेचता है, जैसे कोई भी आपको कोई भी टाइपिंग आती है या आप लोगो बनाने का काम करते हैं या कोई भी आप डिजिटलाइज काम करने का आपको आ जाता है, तो आपको क्या करना होता है, नॉट कोई आप कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते हो उसको, आप क्या करते हो, उसे अपनी सर्विस देते हो। जब इंटरनेट के द्वारा आप अपनी सर्विस को बेचते हो या खरीदते हो किसी की सर्विस को, उस आपूर्ति को, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस मेथड को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ई टेलिंग, ठीक है। क्या कहा जाता है उसको, ई टेलिंग। अब ई टेलिंग का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग को ही छोटा करके क्या किया उन्होंने, छोटा करके ई टेलिंग कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ई टेलिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक अस्पतालों के लिए शुरू किया गया ORS इंट्रोड्यूस फॉर पब्लिक। अब दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये ORS वो वाला नहीं है जो आम दुकानों पे मिल जाता है ORS, ठीक है। ये वो नहीं है। ORS का मतलब इसका क्या है, इसका मतलब है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये है ORS, नॉट वो वाला जो दुकानों से डॉक्टर की दुकान से मिलता है, ठीक है। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम है वो पब्लिक हॉस्पिटल में कब किया गया, जब हम किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम अपनी क्या करते हैं, एक बुकिंग करवाते हैं। पहले हमें हॉस्पिटल में जाके करवाना पड़ता था, या फिर बाय कॉलिंग के जरिए हम पहले करवाते थे। लेकिन अब क्या होता है, पब्लिक हॉस्पिटल होते हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, उनमें क्या होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्री पहला आप अपना बुकिंग करवा सकते हैं, ठीक है। अपनी सीट रिजर्व करवा सकते हैं। तो वो कब से शुरू हुआ है, जुलाई 2015 से वो शुरू हुआ है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं, ठीक है। इंडिया में कितने पासपोर्ट सर्विस सेंटर हैं, तो वो है हमारे 543 सेंटर्स, ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उमंग ऐप निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। जो उमंग ऐप है मैंने आपको बताया, वो कौन कौन सी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करता है हमें, बुक गैस सिलेंडर, इनकम टैक्स फिलिंग, सॉल्विंग आधार एंड PF फंड क्वेरीज, या अलाव दिस, ठीक है दोस्तों। तो हम जो उमंग ऐप उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, गैस भी बुक सिलेंडर है वो भी बुक कर सकते हैं, इनकम टैक्स भी पे अदा कर सकते हैं, जो भी हमें इशू आ रहा है आधार कार्ड के में, या ठीक है, या PF फंड के रिलेटेड कोई भी हमें क्वेरीज, कोई भी हमें जानकारी लेनी है तो हम पूछ सकते हैं किसमें, उमंग ऐप में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है D पार्ट, ऑल ऑफ दिस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर कोई अपने डेस्कटॉप पर उमंग ऐप भी एक्सेस कर सकता है। तो दोस्तों ये तो सबको पता होगा। अब मैं बोलूँ आपको कि उमंग ऐप है क्या है। उमंग ऐप बनाया किसके लिए, किसी गवर्नमेंट के लिए नहीं है, ना ही किसी की बिजनेसमैन के लिए। उमंग ऐप बनाया गया है पब्लिक के लिए, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि किसी एक बंदे को, पब्लिक में किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को उसकी एक्सेस दिए जाए। तो उमंग ऐप क्या है, हर किसी को एक्सेस मिल सकता है उसका, ठीक है। कोई भी उसके यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या है कि हर कोई अपने डेस्क वेब पर एक्सेस करता है, तो हाँ ये सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वास्थ्य सेवा को एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया भारत सरकार द्वारा सेवा पोर्टल किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विस एक जो है, ठीक है, उसे किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया, भारत सरकार के कौन से पोर्टल के द्वारा उसे डिज़ाइन किया गया है, तो वो है दोस्तों हमारा NIC, ठीक है दोस्तों। वो क्या हमारा NIC। तो NIC का मतलब होता क्या है, नेशनल
नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है दोस्तों। यह क्या करता है, इसके द्वारा हमारा जो भी होता है वो किया जाता है, ठीक है। जो पोर्टल बनाया गया है हमारा, ठीक है, ये वाला इंटीग्रेट हेल्थ सर्विस, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, एनआईसी का ये क्या होता है, किसके अंदर काम करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन के अंदर ये काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ये काम करता है। ये क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है, उसमें हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, क्या करता है, डिलीवरी करता है। जो आईटी सर्विस होती है उनमें हेल्प करता है। हमारे अभी जो करंटली है, जो जैसे हम डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, उसमें ये हेल्प करता है, ठीक है दोस्तों। और जो बिल है ये किससे संबंधित है, ये इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, ठीक है, कुछ ऐसा ही है, इलेक्ट्रिसिटी से ये संबंधित है। और ये हैल है, जो HAL है, ये केस से संबंधित है दोस्तों। ये है एरोनॉटिकल, यानी कि स्पेस के संबंधित है, कुछ ऐसा ही, एरोनॉटिकल से संबंधित है कुछ, ठीक है, एरोनॉटिक्स से, ठीक है दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उमंग ऐप का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म ऑफ उमंग ऐप, ठीक है। तो उस जो प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है यूनिफाइड पब्लिक एप्लीकेशन नेशनल गवर्नेंस, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना, सब एक जैसे आपको बताए जाएंगे, थोड़ा सा उनमें डिफरेंस होता है। तो क्या है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन नेशनल गवर्नेंस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है इसका वो डी पार्ट है, ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मारुति कंपनी MRF कंपनी से टायर खरीदती है तो ये क्या होगा दोस्तों। मैंने पहले ही बताया कि अगर एक बिजनेसमैन, यानी कि जैसे मैंने पहले बोला कि एक बिजनेसमैन अगर कस्टमर को कोई चीज़ बेचता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, B2C, ठीक है। B2C मैंने बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है। अगर वो कोई भी हमारा जो हम किसी भी इंटरनेट के ज़रिए हम कोई काम करते हैं, ठीक है, अपनी सर्विस प्रदान करते हैं, नॉट कोई प्रोडक्ट उसको देते हैं या खरीदते हैं, उसको क्या कहा जाता है, ई टेलिंग कहा जाता है। मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको, ठीक है। और ये क्या है, अब मारुति जो कंपनी है ये कोई बिजनेस है, ठीक है। जो MRF है ये भी कोई बिजनेस, नॉट कोई पर्सनल, नॉट ये कस्टमर है कोई, और ना ही ये क्या कोई और है, ये क्या है, सीधा बिजनेस से बिजनेस की वो डिमांड हो रही है, ठीक है। बिजनेस वाला बिजनेसमैन से कोई चीज़ खरीद रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा B2B, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशासन की पहल को ध्यान में रखते हुए किस मंत्रालय ने 28 दिसंबर 2015 को अपना ई कार्यकाल शुरू किया, ठीक है दोस्तों। गुड गवर्नेंस को ध्यान में रखते हुए किसने अपना कार्यकाल जो 28 दिसंबर 2015 को शुरू किया था, वो था वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को ये शुरू किया था, एक ऑफिस इसका कार्यकाल शुरू किया गया था, ठीक है दोस्तों। ई कार्यकाल माना कि इंटरनेट, ठीक है, ये मैंने आपको बताया, इंटरनेट नहीं, सॉरी, इसका मतलब होता है, इसका मतलब था कि इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस, ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई अस्पतालों या डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया गया है। तो दोस्तों ये आपको सीधा सीधा ही आपको दिख रहा है कि किसके संबंधित है, ये अस्पताल के, तो हॉस्पिटल डी स्वास्थ्य माने हेल्थ, ठीक है। तो ये किससे कंसर्न कर रहा है। अब होम अफेयर वाले जो मिनिस्ट्री है वो तो इसको प्रमोट करेगी नहीं, ना तो एक्सटर्नल अफेयर इसको प्रमोट करेगी, ना तो एग्रीकल्चर तो आपको पता है कि इसको प्रमोट करता है, ठीक है। और एक्सटर्नल अफेयर भी आपको पता है और होम अफेयर भी आपको पता है। तो रहा क्या हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो इसको प्रमोट करती है, ठीक है। ई अस्पतालों मैंने आपको पता है, ठीक है, तो उसको प्रमोट कर रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक हॉस्पिटल को ये वो कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक हॉस्पिटल का मतलब क्या, वो सारा ऐसे थोड़ा ना कि इलेक्ट्रिकली सारा कुछ होगा। इलेक्ट्रॉनिक हॉस्पिटल का मतलब कि जो हम इंटरनेट के ज़रिए उसकी हो सके, उपलब्धि हो सकते, जैसे आजकल तो वैसे भी सारा काम क्या होता है, इंटरनेट के ज़रिए ही होता है, ठीक है। जैसे अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, जितनी भी जो भी चीज़ें हैं वो उसे डिजिटलाइज कर रही है। कोई भी इंफॉर्मेशन है वो क्या हो रहा है, हमारा बाय इंटरनेट हमें मिल जाती है। अब जैसे हम जम्मू कश्मीर की एक बात ले लें, तो JNK में पहले क्या होता था कि अगर हमें कोई भी स्टेट सब्जेक्ट या फिर कोई भी हाँ स्टेट सब्जेक्ट रख लो या OBC रख लो या कोई भी और डॉक्यूमेंट रख लो, मोस्टली आप स्टेट सब्जेक्ट को भी हाईलाइट करो कि स्टेट सब्जेक्ट बनाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, तहसील ऑफिस में जाना पड़ता है, तहसीलदार ऑफिस में। लेकिन अभी उन्होंने ये जो 370 टूटने के बाद जब उन्होंने बोला कि डोमिसाइल आपके लिए कंपलसरी होगा, तो डोमिसाइल के लिए उन्होंने एक पोर्टल बना दिया, ठीक है, जिससे हम डोमिसाइल घर बैठे ही बना सकें, ठीक है। तो ये होता है हमारा ई यानी कि इलेक्ट्रॉनिकल, ठीक है, कुछ भी तरीकों को शॉर्टकट तरीके से हमारे तक पहुँचाना विदाउट। इससे क्या होता है कि करप्शन भी कम होगी, ठीक है दोस्तों। आपको पता है हमारा समय बचेगा और पैसा भी हमारा बचेगा, ठीक है।
तो ये था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होंगे। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू सो मच।